दरभंगा पहुंचकर कन्हैया कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने भाजपा और एनडीए सरकार का धज्जी उड़ा दिया। सभी लोगों को आड़े हाथ लिया है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बिहार के सम्राट चौधरी हो या नीतीश कुमार हो। सभी लोगों को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि यहाँ पर भाजपा खुद चाह रही है कि उनका मुख्यमंत्री बिहार में हो। नीतीश कुमार सरकार को भाजपा भी गिराना चाह रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं कन्हैया कुमार। इंटरव्यू सुनाते हैं। दरभंगा में जोरदार तरीके से कन्हैया कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बड़ा आरोप लगाते हुए अपने बारे में बताया है कि क्या करना चाह रहे हैं। इस दौरान मदन मोहन झा तमाम का जो वरीय नेता हैं कांग्रेस के, वो दरभंगा मौजूद रहे हैं। अगर थाली बजाने से कोरोना भाग जाता है, महामारी भाग जाती है, तो बेकारी भी तो एक महामारी है, थाली बजाने से भाग जाएगी। शाम तक थाली पीटते रहे, बेकारी भागी नहीं, क्योंकि थाली बजाने से कोरोना भी नहीं भागा। आज जो है हम लोग झुंझुना बजा रहे। झुंझुना इसलिए बजा रहे थे कि सरकार हमको हमारी पहचान के आधार पर लड़ा करके हमारे हाथ में नफरत का झुंझुना थमा देना चाहिए। रोजगार के नाम पे उनके बच्चे जो है बीसीसीआई में नौकरी पा गए हैं, देश से लेकर के विदेश तक। हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, तो उनको झुंझुना बजा के बता रहे हैं कि वोट तो हम ही देते हैं, तभी तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। आप हमारे हाथ में रोजगार के नाम पे झुंझुना थमाए हैं, तो हम आपके नाम पे आपके हाथ में झुंझुना थमा देंगे और आपके बच्चे अपने आप झुंझुना उनके हाथ में ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि ना आप गृह मंत्री होते, ना आपका बेटा जो है बीसीसीआई का सेक्रेटरी होता। तो ये जो सवाल है, यही सवाल को लेकर के अलग अलग जिलों से होते हुए मिथिला की पावन भूमि पर यह यात्रा पहुंची है। दरभंगा की महान धरती पर यह यात्रा पहुंची है और इस यात्रा को यहाँ के शहर के वासियों ने, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित, हर जाति और वर्ग के लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया है। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था, तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। आपको क्या लगता है, मखाना पे भाषण लगा दे करके गए प्रधानमंत्री मस्का मार करके? अभी आपने जो है नाम लिया, जहम जहम चरण पड़े, एक बड़ा मशहूर किताब है बुद्ध के बारे में, जहम जहम चरण पड़े गौतम के। ये गौतम बुद्ध की बात नहीं, गौतम अदानी की बात हो रही है। यहाँ के संसाधनों पे नजर है। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव होगा तो इस पे बोलेंगे और एकदम धमक के साथ बोलेंगे। एन केन प्रकार साम दाम दंड भेद बीजेपी चाहती है उसका मुख्यमंत्री बने, और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि बिहार के संसाधन अदानी के हाथ में पहुंचे। संसाधन नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, तो इंटरेस्ट क्यों है भैया? इतना इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है पॉलिटिक्स में? पॉलिटिकल पावर को कब्जा करने के लिए प्राथमिकता का सवाल है। कहते हैं नीति बनती है जब नियत होता है। नियत होगा तो बिहार के पास क्या नहीं है? आप याद कीजिए 1952 का बिहार। 1952 का बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य नहीं था, दूसरे नंबर का राज्य था 1952 में। हमारा जो है पर कैपिटा इनकम आप उठा करके देख लीजिए। जानबूझ करके इसको बर्बाद किया गया है, जानबूझ करके जो इसको लेबर फैक्ट्री बनाई गई है। और मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, व्हाट बिहार हैज बीन सर्विंग टू द कंट्री, इंडिया हैज सर्विंग टू द वर्ल्ड। हाथ में हथकड़ी लगा करके पंजाब और हरियाणा के मजदूर भेजे गए हैं ना। जो हमारे साथ देश के भीतर होता है, हमारे देश के लोगों का के साथ वो देश के बाहर हो रहा है। और यह जो डंका बजने की बात है, विश्वगुरु बनने की बात, यह सिर्फ प्रचार है। हकीकत यह है, वो कहावत है ना, गौर बूंजी भांग नहीं। जब तक आपके कोठी में अनाज नहीं होगा, जब तक आपके घरों में किताब नहीं होगा, जब तक परिवार के लोगों के बीच में आपसी मेल और सम्मान नहीं होगा, देश तरक्की नहीं कर सकता है। इसीलिए साजिशन बिहार को लड़ाया जा रहा है। बिहार को लड़ाने का, नफरत की आग फैलाने का साजिश क्या है? साजिश यह है कि यहाँ के रिसोर्स पे नजर है। ये मत कहिए कि बिहार के पास अपना कुछ नहीं है। बिहार के पास अपना सब कुछ है, और सबसे बड़ी चीज है ह्यूमन रिसोर्स। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की, भारत
पूरी करो, हमारी भर्ती पूरी करो। हम सत्ता में बैठे हुए नेताओं से पूछना चाहते हैं, झंडे वाले साथी पीछे चले। मम्मी ये जो साइड से लोग आ रहे हैं सबको पीछे करिए। झंडा लेकर जो साथी चल रहे हैं पीछे चले, हमारे नेतृत्व के पीछे चले आप लोग। भाई बीच खाली कर दो भैया, साइड पीछे जाए। हमारे बारे में जरूर बोलिए। अच्छा आने वाला भर्ती पूरा करो, चलिए चलिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।